हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। बच्चों, कैपेसिटर्स के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमारा लास्ट टॉपिक है किसका, चैप्टर कैपेसिटेंस का। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब ये है क्या बच्चों, ध्यान दो बच्चों, इसमें हम ये मान के चलते हैं पहले कि हमारे पास टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स हैं, टू स्फेरिकल आइसोलेटेड क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। ठीक है, स्फेरिकल नेचर में है ये। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, मान लो r1 है, इसकी रेडियस कितनी है, लेट्स सपोज r2 है, और ये भी चार्ज्ड है, ये भी क्या है, चार्ज्ड है, और ये भी क्या है, चार्ज्ड है। ठीक है, अब जैसे जो इस पे चार्ज है वो हमने कितना मान लिया, Q1। इस पे जो चार्ज है हमने इसको क्या मान लिया, Q2। अब चार्ज है तो पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, तो जो इसका पोटेंशियल है वो हमने कितना मान लिया, V1। इसका हमने क्या मान लिया, पोटेंशियल V2। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब बच्चों याद करो, आप पढ़ चुके हो, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन बाय C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। याद आया कुछ। ठीक है, अब देखिए इसकी रेडियस कितनी है, R1 है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, C1। ठीक है, और इसका क्या बन जाएगा, C2। तो मेरे पास क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना, R2। आएगा नहीं आएगा, ऐसा पक्का आएगा। ठीक है, तो देखो पता लग गया हमें क्या लिखना है। पहले शुरू में लेट वी हैव टू आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स हैविंग रेडियस R1, R2 and having charge Q1, Q2 and having potential difference V1, V2 and having capacitance C1 and C2। ये हमारे पास बन गया कंसेप्ट। पहली बात तो ये। अब देखो इस वर्ड का मतलब क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, वो आपको समझना जरूरी है। देखो बच्चों ध्यान दो, ये तो अभी जो ना, हाँ अभी हमारे पास दोनों स्फीयर कैसे हैं, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब डिफरेंट है, जुड़े हुए नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। हमें देखो करना ये होता है, अगर इनको हम कनेक्ट कर दें किसी मेटेलिक वायर से, किसी भी मेटेलिक वायर से, तो आपको पता है मेटेलिक वायर हम काम में लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस होगा, उसका एक क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो आपको पता है चार्ज का फ्लो होगा, भाई चार्ज ये भी है और चार्ज ये भी है, चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो V1 और V2 में से कौन ग्रेटर है हमें अभी पता नहीं है। हमें ये मानना पड़ता है यहाँ पे कि लेट V1 इज ग्रेटर देन V2, और उल्टा भी मान लो आप चाहो तो V2 ग्रेटर देन V1। कोई भी आप एक चीज मान लो जो ये इंडिकेट करेगी बच्चों, अगर V1 बड़ा है V2 से तो चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। अगर ये आपने बड़ा माना है V2 किससे, V1 से, तो चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, अभी थ्योरी में हमने ये मान लिया एक बार कि कुछ चार्ज स्मॉल क्यू, कुछ चार्ज स्मॉल क्यू कहाँ जा रहा है, फर्स्ट स्फीयर से कहाँ जा रहा है, दूसरे स्फीयर की तरफ जा रहा है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों आपको पता है ये जो चार्ज है जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएं, सेम ना हो जाएं, सेम ना हो जाएं। ठीक है, तो ध्यान देना, ये फ्लो जो है ये कब रुकेगा पता लग गया, जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V, इस पे भी कितना हो जाएगा, V। ठीक है बच्चों, और इस V को बच्चों हमने नाम दिया है, इट इज द कॉमन पोटेंशियल, इट इज द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर फ्लोइंग द चार्जेस, आफ्टर फ्लोइंग द चार्जेस। ध्यान देगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर चार्ज यहां से यहां जा रहा है हल्का फुल्का, तो जो चार्ज पहले Q1 था अब वो Q1 यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ Q1 नहीं रहेगा, तो यहाँ जो Q1 की जो वैल्यू है उसको हमने क्या मान लिया, Q1 डैश। क्या मान लिया, Q1 डैश आफ्टर ट्रांसफरिंग द चार्ज टू द सेकेंड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज क्या था, पहले Q2 था, तो जब चार्ज थोड़ा बहुत यहाँ से आएगा तो यहाँ भी चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो उसको मान लेते हैं एक बार क्या, Q2 डैश। ठीक है, आपको पता है बच्चों कैपेसिटेंस क्या है, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, ये कभी भी चेंज नहीं होती है, सेम साइज है, साइज में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। इसमें कितना आएगा, C1, इसमें कितना आ जाएगा, C2, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। पहली बात तो ये ध्यान देगी। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका देखो मतलब क्या पता लग गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि हमने जब दो बॉडीज को लिया, ठीक है, दोनों ही चार्ज्ड हैं, दोनों ही क्या है, चार्ज्ड हैं, इनको हमने जब कनेक्ट किया, क्या किया, कनेक्ट किया, ये लो कनेक्ट हो गया आपस में। ठीक है, तो चार्जेस जब फ्लो करेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोबारा होगा,
वो दोबारा होगा, तो उसको हमने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। पहली बात तो ये कंसेप्ट हो गया इस टॉपिक का। अब बच्चों में इसमें निकालना क्या होता है, ध्यान दो। पहला, इस डेरिवेशन को हमें 3 पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। कितने पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, 3 पार्ट्स में। देखो पहली चीज क्या होती है कि कॉमन पोटेंशियल जो होगा, जो बाद में बनेगा, दोनों ही पे सेम होगा, उसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल, एक तो हमें ये निकालना होता है। पॉइंट नंबर 2, जब चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे होंगे तो जो आपके पास फाइनल चार्ज है Q1 डैश और Q2 डैश, इनका रेशो क्या होगा, हमें ये भी पता करना है। ठीक है, और बच्चों इसी में ही आता है, ध्यान दो भैया, अगर चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल आएगा। भाई जैसे मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज था, इस Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना था, V1 था। थोड़ा बहुत चार्ज जब इसको दे देगा तो V1 थोड़ा रहेगा, कुछ कम होगा नहीं होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट स्फीयर को हम क्या लिखेंगे, डेल V1 एंड चेंज इन पोटेंशियल इन सेकंड स्फीयर को हम क्या बोलेंगे, डेल V2। तो हमें बताना है बच्चों डेल V1 और बाय डेल V2 का फॉर्मूला कैसा बनेगा, पैटर्न कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये आपको बात भूलनी नहीं है। ठीक है, थर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो बच्चों, थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस पक्का होगा। क्यों होगा, ध्यान दो भाई, ये रेजिस्टेंस वायर है। ठीक है, जब चार्ज धीरे धीरे फ्लो करेगा तो आपको पता है चार्ज फ्लो होने का मतलब क्या है, करंट फ्लो होती है थोड़ी सी। ठीक है, फ्लैश प्रोड्यूस होगा तो ये तार धीरे धीरे गर्म होगा। ठीक है, हीट लॉस होगा। तो जो हीट लॉस हुआ है, जो हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, उस हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसको बच्चों हम बोलते हैं एनर्जी लॉस। क्या बोलते हैं, एनर्जी लॉस। सिंबल क्या होता है, डेल यू। क्या होता है, डेल यू। तो बच्चों भूल मत जाना, ये डेरिवेशन लेंदी नहीं है, आसान है। ठीक है, और इसमें 3 पार्ट्स हैं, आपको इसको पढ़ना है पार्ट वाइज। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपको मैं इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलो फटाफट कॉपी पेन निकाल लो, अब शुरू करते हैं इसके डेरिवेशन को। ध्यान देगा ये कंसेप्ट, R1 V1 Q1 और C1, R2 V2 Q2 और C2, ये इसके पैरामीटर्स हो गए। क्या हो गए, पैरामीटर्स। ठीक है, अब देखो, तो आपकी जो कॉपी है बच्चों, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसको नाम देना हेडिंग के तौर पे कॉमन पोटेंशियल। हमें पहले वो निकालना है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, मैं उनको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। देखो यहाँ मैंने लिख दिया Q1 C1 और V1। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, Q2 C2 और V2। ये इसके पैरामीटर और ये इसके पैरामीटर है। ये क्या है, आफ्टर द कनेक्टिंग द बोथ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, और ये क्या है, बिफोर कनेक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, देखो चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ से वहाँ, कब, जोड़ने के बाद, कनेक्ट करने के बाद। आपने पढ़ा है चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, चार्ज का कभी लॉस नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान दो, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, अभी आप समझ जाना। चलो मैं लिखता हूँ पूरा, चलो ये लो, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ध्यान दो, मैं लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, दोबारा टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन, क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। पक्का, ठीक है। अब देखो बिफोर कनेक्शन कितना चार्ज है, Q1 Q2 दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू, यहाँ देखो क्या लिखा है, टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। मैंने लिखा है शॉर्ट में, आप लिखना पूरा। ठीक है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, चलेगा। ठीक है, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो, बाय प्रिंसिपल। देखो बच्चों, आपको मैंने शुरू में भी कहा था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर तो बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, क्योंकि ये आपका मेन टॉपिक था Q में कितना, CV। तो ध्यान दो, बाय प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, बच्चों आपको पता है आमतौर पे Q कम क्या लिखते हैं, CV। क्या लिखते हैं, CV। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, ये जो Q है कितनी बार अप्लाई करेंगे अपन, 4 बार, 4 टाइम्स अप्लाई होगा ये, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। और कैसे होगा वो भी देखो, Q1 है फर्स्ट, इसकी बात कर रहा है, तो C1 और V1, तो ये जो टर्म है इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी बाद में, ये बच्चों बन जाएगी हमारे पास C1 V1। ये क्या है, Q2 है, इसके मुताबिक क्या बन जाएगा, C2 और V2। तो कितना आएगा, प्लस का C2 और V2 इक्वल टू,
फिर क्या रहा है Q1 डैश और Q2 डैश। Q1 डैश हम दो बच्चों क्या आएगा, Q1 डैश तो है पर इंटू में क्या CV, तो C1V, V तो कॉमन है ना, C1V, उसमें कितना आ जाएगा C2V। और हमें आपको पता क्या चाहिए था, फर्स्ट पार्ट क्या था, कॉमन पोटेंशियल था, ठीक है। तो यहाँ से V कॉमन आएगा नहीं आएगा, क्या बन जाएगा C1 प्लस C2, ये मेरे पास क्या आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 आएगा। तो बस यहाँ से V हमें निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ नीचे कितना डाल दोगे C1 प्लस C2, और आपको पता है इक्वल टू में क्या बन जाएगा, V बन जाएगा। तो बच्चों ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। ये बच्चों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना, फाउंडेशन एग्जाम में हो चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए हो, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। आप चाहो तो ट्राई कर लेना, वेरीफाई कर लेना, ठीक है, इसको भूलना नहीं है किसी भी हाल में। आगे चलें, पक्का, ठीक है। अब देखो ये हो गया पार्ट नंबर 1। वीडियो को पॉज करना, इसको पूरा लिखना, ठीक है, फिर अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है। अब देखो बच्चों पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या था, चेंज इन रेशो ऑफ चार्ज। रेशो ऑफ चार्ज मतलब जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वापस जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे आफ्टर ट्रांसफरिंग, उनका रेशो कैसा बनेगा, रेशो कैसा बनेगा, बहुत ही ईजी है बच्चों, ध्यान दो कैसे। पार्ट नंबर 2 में आप क्या लिखोगे, पता लग गया, रेशो ऑफ चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया, हेडिंग हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज ए ऑन द फर्स्ट स्फेरिकल कंडक्टर, चार्ज ऑन सेकेंड स्फेरिकल कंडक्टर कितना होगा, इतना होगा। आपको पता है अभी जस्ट आपने अप्लाई किया है, देखो ये x की वैल्यू है Q1 डैश की, x की वैल्यू है Q2 डैश की, Q2 डैश की, तो बस यहाँ पे कितना आ जाएगा C1V1 C1V, यहाँ पे कितना C2V, तो V से V क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा C1/C2, बात खत्म। ये बहुत ईजी था, आगे चलें, ठीक है, ओके। अब देखो इसके बाद बच्चों हमें निकालना क्या था, याद करो, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। अब देखो उसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान देना। भी हमारे पास इसका पोटेंशियल कितना था, V1 था, इसका पोटेंशियल कितना था हमारे पास, V2। हमने क्या एज्यूम कर रखा है, V1 ग्रेटर देन है किससे, V2 से, किससे, V2 से। अब आपको पता है इनको जब हम कनेक्ट करेंगे तो V की जो वैल्यू होगी वो छोटी किससे होगी, V2 से, बड़ी किससे होगी, V1 से। मतलब यहाँ जो V होगा वो छोटा किससे होगा, V1 से, और बड़ा किससे होगा, V2 से। जैसे इसको ट्राई मारो आप, एक बार चेक करते हैं। मान लो ये कोई बर्तन है, ठीक है, कोई कंटेनर है जिसका टेम्परेचर, इसमें पानी वानी भरा हुआ है, टेम्परेचर मान लो कितना डिग्री है, 25 डिग्री सेल्सियस। चलो 60 डिग्री मान लो आप, किसका, फर्स्ट कंटेनर का। ये भी कंटेनर है एक, उसमें भी पानी है, इसमें जो टेम्परेचर है मान लो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस मान लें अपन, पक्का। अब ध्यान दो इसकी वैल्यू बड़ी है ही नहीं है इससे, इसके अकॉर्डिंग। अब आप ध्यान दो, आपसे कहा जाए इन दोनों कंटेनर में जो पानी है उसको हमने मिक्स कर दिया, क्या कर दिया, मिक्स। तो बताओ टेम्परेचर की रेंज क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, ये हाई टेम्परेचर है और ये क्या लो टेम्परेचर है, तो जो नया पानी जो कॉम्बिनेशन बनेगा इन दोनों का, उसका टेम्परेचर इससे क्या होगा, कम होगा, और इससे क्या होगा, बड़ा होगा, टेम्परेचर T, ठीक है। उसी बेस पे हमने किसको लिया है, V को लिया है। ये बात आपको आ गई समझ में, आगे बढ़ूँ मैं, ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, इतना करने के बाद बच्चों आप ध्यान रखो, हमारे पास एक कंसेप्ट आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान दो। आप लिखोगे एग्जाम में देयरफॉर, ऐसा होता है। पहली बात तो ये कब होगा, ये इफ़ V1 ग्रेटर देन V2। जिसने भी बच्चे ने अगर V2 को बड़ा माना है तो V2 यहाँ पे आएगा, V1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब दो कैसे लिखोगे आप, सो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, कितना होगा पता है आपको, डेल V1। इसके लिए है फॉर फर्स्ट स्फेयर, फॉर फर्स्ट स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। जो दूसरा है, ध्यान दो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल V2, होगा नहीं होगा, हमें निकालना है इनका रेशो, पक्का, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हमें करना है मैथमेटिक्स के मुताबिक कंपेयरिंग सिस्टम। V1 बड़ा किससे है, V से। आपको पता है अगर V1 से मैं क्या माइनस कर दूंगा, V को माइनस कर दूंगा, किसको माइनस कर दूंगा, V को, तो ये डिफरेंस हुआ नहीं हुआ, इसी क्या बोलेंगे, डेल V1 बोलेंगे। ये क्या है, डेल V2 है। V2 छोटा किससे है, V से, बड़ा कौन है, V, तो V में से मैंने क्या माइनस कर दिया, V2, ऐसा होगा नहीं होगा।
अब मान लो क्वेश्चन नंबर मेरे पास ये थी फर्स्ट, और मान लो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर कौन सी है, सेकंड। तो बच्चों इसका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अब वो करना ये होता है कि इस वी को यहाँ से उठाएंगे अपन, पुटअप करेंगे कहाँ पे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। कंफर्म, आगे चले, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा वो भी सुन लो, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ एकदम शॉर्ट में, एकदम ट्रिक्स है, किससे, एकदम ट्रिक्स है, ठीक है। वैसे आप सोल्व करना, मुझे बताना, फिर कहीं दिक्कत आए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर ये वाले हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं इसको ट्रिक्स से एकदम। जैसे मान लो अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रेशियो ऑफ चार्ज, रेशियो ऑफ चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश। मान लो एग्जाम में मुझे फॉर्मूला नहीं आता, मैं तो भूल गया, तो मैंने बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर का, वो क्या था, CV। तो ये क्या है, फाइनल चार्ज है, तो फाइनल पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा, तो अपना भी क्या हो जाएगा C1 और C2। तो आप देखो मेरे पास आंसर कितना आया था, इतना आया था। और अब देखो इसकी बात करते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आपको पता है Q कितना होता है, CV होता है, तो V कितना होगा, Q बाय C होगा, नहीं होगा। तो देखो आप V और C के बीच में कैसा रिलेशन है, रिवर्स है, कैसा है, रिवर्स, उल्टा रिलेशन है, ठीक है। तो कंफर्म है इसके आंसर में, जैसे V1 यहाँ पे है तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, C1 आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में V2 है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, C2, ठीक है। तो ये तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, पता लग गया, V1 है तो नीचे क्या आएगा, C1, V2 है तो ऊपर क्या आएगा, C2, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, डेल V1 अपॉन में कितना, डेल V2। ये आपको मैंने बताया बच्चों डायरेक्ट कंसेप्ट से, ठीक है। पर बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना होता, बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा पता लग गया, इस V को आप कहाँ पुटअप करोगे, इन दोनों में पुटअप करोगे, फिर लास्ट में आंसर आपके पास यही आएगा, कंफर्म है, ठीक है। अब बच्चों शुरू करते हैं फटाफट, क्या, एनर्जी लॉस। फटाफट ध्यान रखो, एनर्जी लॉस का कंसेप्ट भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही अल्टीमेट है, क्या है, अल्टीमेट है, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले तो आपको बताऊंगा बच्चों शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, फाउंडेशन एग्जाम के लिए कैसे इसको रिमेंबर हम करेंगे, कैसे हम रिमेंबर करेंगे। मान लो मुझे एनर्जी लॉस का फॉर्मूला नहीं आता और फाउंडेशन एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, मुझे इसका फॉर्मूला याद नहीं है, तो डरना नहीं लाइफ में। ध्यान दो, एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों बेसिक फॉर्म में क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है, लास्ट वीडियो में, सॉरी। अब देखो ये दोनों स्फेरिकल कंडक्टर किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, पक्का। C1 C2 किस में आएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। भाई मेरे पास अगर दो चीज़ें हैं, जैसे मान लो ये, मान लो आप दो ऑब्जेक्ट हैं, इनको मैंने जोड़ा किससे, वायर से, किससे जोड़ा, चलो ऐसे मान लो आप दोनों बंदे किस में होंगे, सीरीज में होंगे, नहीं होंगे। तो इनका जो नेट इक्विवेलेंट आएगा कैपेसिटेंस का, वो क्या आएगा, CS इक्वल टू में कितना आएगा, सॉरी C1 C2 अपॉन में कितना, C1 प्लस C2 है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना होगा, CS इक्वल टू में C1 C2 अपॉन में कितना, C1 प्लस C2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे CS को हम क्या, यहाँ पे C को हम क्या लिख देंगे, CS, ये शो करेगा इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस। पहली बात तो ये, हाफ में हम कोई चेंज कर नहीं सकते, नंबर है, V में हम चेंज कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं चेंज, याद कीजिए आपने इस डेरिवेशन में क्या ज्यूम कर रखा है, V1 इज ग्रेटर देन V2, तो यहाँ पे जो V स्क्वायर है वो पता है क्या होगा बच्चों, वो होगा एक्चुअली में V1 माइनस का V2, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ स्फेरिकल कंडक्टर, देन वी कैन राइट होल स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा। आप चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, C1 C2 अपॉन में कितना, C1 प्लस C2 इंटू में कितना, डेल V का स्क्वायर, ये V है बच्चों, और ये कितना बन जाएगा, डेल U। भैया जब यहाँ पे चेंज है, डिफरेंस है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, डेल U आ जाएगा, ठीक है। तो भूल मत जाना, ये हमारे पास जस्ट एक कंसेप्ट हो गया, जस्ट एक क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया कि हमारे पास एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। तो बच्चों आपको हमेशा लाइफ में ऐसा ही करना है, बेसिक फॉर्मूले को देखो और उसको डिराइव करो कि ये किस फॉर्म में चेंज हो सकता है। मैंने जस्ट एक बेसिक फॉर्मूला काम में लिया था और उसकी वजह से मैंने डिराइव किया किसको, एनर्जी लॉस को। आपको भी ऐसा ही करना है एग्ज़ाम के अंदर, फाउंडेशन एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में नहीं। बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे अभी बताऊंगा आपको मैं, पर अभी आपको ऐसा करना है फाउंडेशन एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम बोर्ड एग्जाम दे रहे होते तो उसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, किसको, थर्ड पार्ट को, किसको, थर्ड पार्ट को। देखो बहुत ईजी है, ध्यान दो कैसे करते। देखो बच्चों, जैसे फर्स्ट हमारा पार्ट था उसमें हमने क्या लगाया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ध्यान दो, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात आपको पता होना चाहिए। टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। मैंने लिखा है शॉर्ट में, आपको अगेन लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन, टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। अब ध्यान दो, बिफोर कनेक्शन हमने एनर्जी कितनी मान ली, U1 और U2, फर्स्ट की और सेकंड की मान लें, पक्का, ठीक है। अब चलो ऐसा कर लो, आप चाहो तो आपको लंबा लगे ये टॉपिक, उसका मैं थोड़ा सा एक आपको देता हूँ एक हिंट छोटा सा। कंजर्वेशन अप्लाई मत करो, आप कंजर्वेशन अप्लाई मत करो, क्योंकि कंजर्वेशन का शो करता है नो लॉस ऑफ एनर्जी, जहाँ जबकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो ये अप्लाई मत करो आप, ठीक है। एक काम करो, आप ऐसा कर लो, निकाल लो पहले क्या, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, इन बोथ स्फेरिकल कंडक्टर। ध्यान दो, पहले की हमने क्या मान ली, U1, इसके हमने क्या मान ली, U2 मान लें, और इनका सम हमने क्या मान लिया, UI, इट इज़ द इनिशियल, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड। अब देखिए U1 का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, देखो ये हाफ C1 V1 का स्क्वायर, ये हाफ C2 V2 का स्क्वायर, टोटल में क्या बन जाएगा, UI बन जाएगा। ये आपको पता है, अभी हमने निकाला था लास्ट वीडियो में, याद कीजिए आप, लास्ट वीडियो पक्का देखना उससे पहले, अगर आपका नहीं दिखा हुआ है तो, ठीक है। उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, इनिशियल एनर्जी हमारे पास आ गई। अब देखो फाइनल एनर्जी, जो इसमें एनर्जी बचेगी आफ्टर एनर्जी लॉस, उसको हमने एक बार क्या मान लिया, UF, क्या मान लिया, UF, ठीक है। अब मान लगाओ, तो जो एनर्जी है आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसको हमने एक बार क्या माना, U1 डैश और U2 डैश। अब देखो U का फॉर्मूला कैसे बनेगा, हाफ C1 V का स्क्वायर, भी हाफ CV तो स्क्वायर बेसिक फॉर्मूला होता है, पर V1 थोड़े ना आएगा। देखो फाइनल कंडीशन में जो पोटेंशियल वो कैसा है, सेम है। ध्यान दो कितना बनेगा, हाफ C2 V का स्क्वायर, और आपको पता है यहाँ पे मेरे पास ये हाफ तो आने वाला है, C1 प्लस C2 कॉमन आ जाएंगे, सॉरी कॉमन नहीं आएंगे, ब्रैकेट के अंदर रहेंगे, और बाहर क्या रहेगा, मेरे पास V स्क्वायर रहेगा। अब बच्चों V की वैल्यू आपको यहाँ से पुटअप करनी होती है, आप खुद दिमाग लगाओ, जस्ट V को आप यहाँ पुटअप करोगे तो यहाँ होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ नीचे क्या रहा है, C1 प्लस C2, तो जब इसको पुटअप करोगे यहाँ पे लाइन क्या लिखोगे, पहले पता लग गया, यहाँ लाइन लिखोगे पुटिंग कॉमन पोटेंशियल V फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब आप ऐसा लिखोगे तो आप देखो आपके पास क्या आएगा, सॉरी बच्चों, C1 V1 प्लस C2 V2 अपन में कितना, C1 प्लस C2 का क्या बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पे क्या बन रहा है, होल स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा। तो बस अब देखो आप, ये होल स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, और उसको मैं ऐसा लिखता हूँ एक बार नंबर में कि न्यूमरेटर का होल स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, और डिनोमिनेटर का मैंने होल स्क्वायर क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो अब आप देखो ये 100 इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास हम लोग क्या बचेगा, ओनली हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ मेरे पास क्या रहेगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा। ये बच्चों उसको हम नाम देना आप एग्जाम में UF, क्या नाम देना, UF, ये VF नहीं है, UF है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मान लो बच्चों ये कौन सी है, सेकंड है, और ये मान लो कौन सी है, थर्ड है। तो बस आपको करना क्या है बच्चों, ध्यान दो, इनका डिफरेंस निकालना है, बस निकालना क्या है इनका डिफरेंस, मतलब यहाँ से आप ऐसा निकाल लो, UI माइनस का कितना, UF, आपके पास क्या बनेगा, डेल U। इसमें से इसको आप क्या कर दोगे, वो करोगे क्या, सब्ट्रैक्शन करोगे, थोड़ा सा ठीक करोगे, कैल्शियम को थोड़ा बड़ा हो जाएगा मेरे लिए, तो आपके पास वही फॉर्मूला आएगा जो आपको मैंने इन्फॉर्म किया था, कितना आएगा, हाफ C1 C2 प्लस C1 C2 इंटू में कितना, V1 माइनस में कितना, V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, भूल मत जाना। इन दोनों का आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर इसको थोड़ा और सोल्व करोगे, तो आपके पास लास्ट में आंसर कितना आएगा, इतना ही आएगा जितना आपको मैंने पहले बताया था। तो बोर्ड एग्जाम में बच्चों आप शॉर्टकट में नहीं कर सकते, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं तो, ठीक है, वो चीज़ है। तो बच्चों हमारा कैपेसिटेंस का चैप्टर क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं बच्चों लेके आऊँगा नीट एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम से मैं थोड़ा बिजी था, तो मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करा पा रहा था आप लोगों को ढंग से। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, नीट और जेई के लिए, दोनों के लिए अपन करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप इस चैप्टर को पूरा पढ़िए, वीडियोस को पूरा देखिए, ठीक है, और अपने जो भी डाउट्स हैं मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे
पूछिए। ठीक है।